नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक प्रोग्राम, लाइव म्यूज़िक कैरियोकी प्रोग्राम। दरअसल काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कैरियोकी जो है वो ओरिजिनल शब्द है और उसे इंडिया में लोग कराओके बोलते हैं, बट द राइट वर्ड इज़ कैरियोकी। तो मुझे कैरियोकी बोलने की ही आदत है क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए। एज ए सिंगर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप ठीक से वर्ड को प्रोनाउंस करते हो या नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एज ए सिंगर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप शब्द को गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सही प्रोनाउंसिएशन इज़ मस्ट फॉर अ सिंगर। तो मैं बस ढूंढता रहता हूँ अपनी गलतियाँ और दिन भर मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि वर्ड को एकदम परफेक्ट मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ। ये हुई एक बात। और दूसरी ख़ास बात कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, वो ख़ास करके एट फर्स्ट लेट मी शो माय म्यूज़िक सिस्टम। ये म्यूज़िक सिस्टम है 30 वॉट की है और नियर अबाउट 50 फुट तक का जो हॉल होता है उतना एरिया आराम से ये कवर कर लेता है, एकदम मीठी आवाज़ के साथ। ज़रा सी भी इसकी आवाज़ ख़राब नहीं होती है। तो दरअसल मैं अपने प्रोग्राम में यही यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। और ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद मेरा यही है कि मैंने एक संकल्प लिया है अभी कि मैं हर महीने 5 गीतों का, भक्ति गीतों का एक कार्यक्रम मैं मंदिरों के लिए करूँगा। किसी भी 5 गीतों का मैं एक भक्ति गीतों का कार्यक्रम मैं किसी भी मंदिर के लिए करूँगा, लेकिन फ़िलहाल डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ अहमदाबाद है, क्योंकि अभी इतना भी मैं मुश्किल से कर पाऊँगा, मुझे पता है। तो एक शुरुआत मैं करूँगा और माता जी की कृपा हो गई है मुझ पर। 2 जगह से मुझे इनविटेशन भी आ गया है, तो माता जी की कृपा से मेरी मेहनत सफल हुई है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा सफल होने जा रही है। आप सबका प्यार आशीर्वाद है मेरे साथ, सिर्फ इसीलिए। तो 5 भक्ति गीत मैंने सोचा हुआ अभी, और अहमदाबाद के किसी भी मंदिर के लिए आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मुझे या कोई ऑडियंस अगर मुझे कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देना चाहे, अपनी इच्छा से देना चाहे, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। एज एन आर्टिस्ट ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है, तो ये मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये मैं अभी साफ सबको बता देता हूँ। और जो फिल्मी गीत मैं गाता हूँ वो चार्जेबल है। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चार्जेबल है, तो अगर शादी ब्याह में या रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी वगैरह में आप मुझे फिल्मी गीतों के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसका जो भी चार्ज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं हमेशा से हर एक कलाकार को ये कहता आया हूँ कि अपनी कला को इतना ज़्यादा डेवलप कीजिए कि ऑडियंस खुद आपको अप्रिशिएट करे, तो कोई बात बने।
ठीक है, यानी उतना अच्छा रियाज कीजिए कि आपको सुनने वाला, देखने वाला खुद आपको आशीर्वाद देने आए। ये संकल्प क्या है यह भी मैं क्लियर कर देता हूँ, वरना लोग कुछ भी गलत सलत बात कभी कभी उड़ा देते हैं और कुछ अच्छा काम करने की हमारी इच्छा होती है तो उसे कोई बहुत बुरी तरह से प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, तो इस कार्य के पीछे मेरी मंशा कितनी पवित्र है, शुद्ध है, यह मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए एक और उदाहरण आपको देता हूँ कि मेरे जितने पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हमारे, सब लोग जानते हैं कि मैं सुखड़ी की प्रसादी घर पे भगवान को नवकार मंत्र का जाप करके धराता हूँ और सारे मित्रों को, सबको, मेरे जो परफ्यूम के कस्टमर्स हैं, परफ्यूम का मेरा बिजनेस है, तो उनको फिर रिश्तेदारों को, सबको मैं बरसों से ये प्रसाद खिलाता आ रहा हूँ और उसको बना देने के लिए मैं उसमें मजूरी नहीं गिनता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने मेरे पास सुखड़ी की प्रसादी बनवाई है, उसमें जो माल सामान का पैसा होता है उतने पैसे मैं लेता हूँ। ये मेरे अंदर का एक अहोभाव है परमात्मा के प्रति कि मेरे मन में एक इच्छा है कि भगवान ने इतनी अच्छी आर्ट दी है तो मैं उसके लिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊं, ये मनुष्य का अवतार मेरा सफल हो जाए। तो इसके पीछे मेरी एक पवित्र भावना है मेरे मन में कि ये जो भक्ति संगीत का ये 5 गीतों का कार्यक्रम मैं इसीलिए करना चाहता हूँ, हर महीने सिर्फ एक, क्योंकि और भी मुझे बहुत सारे काम हैं तो सबको मेंटेन करना होगा, मैनेज करना होगा मुझे। ठीक है, तो ये मैं परमात्मा के लिए करना चाहता हूँ। और ये जो गिफ्ट का मैंने एक्सेप्ट करने का आपको बताया वो इसीलिए कि लोग फिर मुझे कुछ गलत ना समझ लें और वो फ्री फंड वाला ना समझ लें कि ये तो मुफ्त में गाने वाला आर्टिस्ट है, ऐसा ना समझ लें, मेरी डिस्क्रेडिट ना हो जाए। ठीक है, तो अपनी इमेज एक बचा के रखनी एक कलाकार के लिए ज़रूरी है, वरना फ्री में लोग ऐसा समझते हैं कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी इसीलिए ये फ्री में गा रहा है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। मेरे मन में एक अच्छी भावना है परमात्मा के प्रति कि जिसने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी है, इतना अच्छा संगीत का ज्ञान दिया है, मैं एक कार्यक्रम उसके लिए करना चाहता हूँ। ये आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए करना चाहता हूँ एक कार्यक्रम। हर महीने एक कार्यक्रम मैं आराम से कर सकता हूँ, 5 गीतों का कार्यक्रम, जो मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसीज़न लिया है कि इस बात को मैं निभा पाऊँगा। ठीक है, तो मेरे बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसके लिए ये सारी बातें करनी ज़रूरी थी। और अगर कोई मान लीजिए कि किसी कार्यक्रम में किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल ही मन में कोई शंका मत रखिए कि मुझे कोई बुरा लग जाएगा या मैं दूसरी बार गाने नहीं आऊँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, वो एक सेकेंडरी बात है। किसी भी कार्यक्रम में मान लीजिए जो मैंने ये भक्ति संगीत का जो फ्री में जो कार्यक्रम बताया वो मैं अपनी तरह से ही करूँगा, अपनी तरफ से ही करूँगा। किसी ने मुझे मान लीजिए कि कुछ भी नहीं दिया तब भी कोई चिंता मत कीजिए आप। मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचूंगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और फिर भी आप दोबारा भी बुलाओगे तो मैं आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिला तो नहीं तो मैं दोबारा क्यों जाऊँ, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं सोचता। ठीक है, तो इस बारे में आप कभी भी कुछ मन में गलतफहमी मत रखिएगा। चाहे आप मुझे 10 बार फ्री में बोलोगे तो मैं 10 बार भी आऊँगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तब भी मैं आऊँगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि मैं जिसके लिए ये कार्यक्रम करने वाला हूँ वो इस कार्यक्रम को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, परमात्मा। ये 5 गीतों का, भक्ति गीतों का जो कार्यक्रम है
वो मैंने हर महीने एक कार्यक्रम करने का सोचा है अभी, ताकि दूसरे सारे जितने भी काम होते हैं उसमें मैं इतना समय तो निकाल पाऊँगा। और 5 गीत से मैं ज़्यादा नहीं गाऊँगा, ये भी पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ। और उसमें अगर कोई मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहे तो दे सकता है, मगर मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं मांगूंगा कभी भी किसी से भी, और कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, मतलब कि अपनी ओर से, ठीक है। लेकिन हर एक कलाकार के लिए जो उसका परफॉर्मेंस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट करने का सिर्फ इसीलिए एक विकल्प रखा हुआ है कि अगर कोई मुझे कुछ गिफ्ट करता है तो ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है, मेरे लिए एक मोमेंटो की तरह है, एक सर्टिफिकेट की तरह ये है, ठीक है। बाकी फिल्मी गीत जो है उसके जो भी कार्यक्रम होंगे वो सब मैं पहले से चार्ज बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप किसी मंदिर में ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अभी मैंने मंदिर के लिए हर महीने एक कार्यक्रम सोचा हुआ है, और जैसे सूटेबल हुआ, अगर मैं ज़्यादा समय निकाल पाया तो मैं ज़्यादा कार्यक्रम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना सोचा हुआ है, आगे फिर देखते हैं क्या क्या होता है और मैं कितना सफल होता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। जय माता जी, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।